हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन एंड इस थ्योरी के साथ हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। थ्योरी जेड मोटिवेशन की दी थी विलियम आउची ने 1981 में आई थी थ्योरी। इन्होंने क्या किया था कि जैसे जो जापान के मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स थे और जो यूएसए की कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे, उन दोनों प्रिंसिपल्स को लिया जो उसमें कॉमन, जो उसमें बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स थे, उनको लिया और अब उनको अपनी थ्योरी में डाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दोनों ही कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छी है एंड वहाँ के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। इसलिए इन्होंने वहाँ के कुछ मैनेजरियल प्रैक्टिसेस को यूज। इन्होंने प्रिंसिपल्स कौन से थ्योरी के लिए, जो हमारी थ्योरी वाई है, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई, बट उसके सिर्फ थ्योरी वाई के, जिसमें क्या कहा जाता है कि एम्प्लॉयज को आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल होता है उनमें, उन्हें खुद से टास्क करने की इच्छा होती है एंड वही उनको मोटिवेट करता है। यही पढ़ा था हमने थ्योरी वाई में। और बाकी प्रिंसिपल्स कहाँ के लिए? जापान की मैनेजमेंट के। ठीक है, इन्होंने इस बेसिस पे कुछ पॉइंट्स लिखे जो कि एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? मोटिवेट। क्या वो पॉइंट्स थे? क्या फीचर्स हैं इसके? वेरी फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने क्या कहा कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, विच मीन्स जॉब सिक्योरिटी हो लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब अगर आप उन्हें रख रहे हैं तो पहले तो उन्हें रखें इस बेसिस पे, उनकी एबिलिटी एंड उनके स्किल्स एंड नॉलेज के बेसिस पे रखें उन्हें। तो जब आप उन्हें रख लेते हैं उसके बाद उन्हें लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखें, अच्छी उन्हें जॉब सिक्योरिटी रहे, इस तरह से उन्हें रखें। उन्हें ये डर ना हो कि उन्हें निकाल दिया जाएगा, ऐसा उन्हें कोई भी डर ना हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कंसेंसस डिसीजन मेकिंग। मतलब कि जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जब भी मैनेजर्स कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसमें अपने एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी रखें, उन्हें भी इन्वॉल्व करें। कोई भी डिसीजन लेना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग हो, उनमें उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रॉपर एक वर्क को दिया जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की हो, विच मीन्स आंसरेबिलिटी भी उन्हीं की हो। उन्हें वो वर्क परफॉर्म करना है, कैसे करना है, एंड दे आर आंसरेबल कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने किया या नहीं किया, उनके लिए एज ए मोटिवेशन वर्क करती है। इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस टू बी प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट विद प्रमोशन। ये कहता है कि जो इवेल्युएशन है ना, वो एक तो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, एंड स्लो इवेल्युएशन होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। वाई स्लो? बिकॉज जब आप जल्दबाजी में इनका ऐसा मानना है कि जब आप जल्दबाजी में इवेल्युएट करते हो परफॉर्मेंस को, तो वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो जाती है। सब्जेक्टिव मीन्स बायसनेस आ जाती है उसमें, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। स्लो जब आप करते हो इवेल्युएशन परफॉर्मेंस का, तो वो ऑब्जेक्टिव रहती है। आप हर पैरामीटर को देखते हो कि कैसा इस इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया है, कैसा नहीं किया है, एंड देन उसी बेसिस पे उसको प्रमोशन दी जानी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में सब्जेक्टिव होकर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं एंड प्रमोशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें यह है कि उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको ओवरऑल डेवलप कराना चाहिए, उनको 360 डिग्री बेसिकली ट्रेंड होना चाहिए कि कोई भी पोजीशन, कोई भी एस्पेक्ट आता है, वहाँ वो काम करने के लिए रेडी हो, एंड कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो वो उसे जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर ले एंड उसमें फटाफट काम कर ले, सीख जाए। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। जब ये सारे पॉइंट्स होंगे, देन द इंडिविजुअल्स, देन द एम्प्लॉयज विल बी मोटिवेटेड। ठीक है। अब ये तो हो गए इसके पॉइंट्स, की पॉइंट्स हो गए क्या होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट में। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? ये है जो कंप्लीट जॉब सिक्योरिटी लेथार्जिक बना देती है उन्हें। ठीक है, लेथार्जिक कैसे? कि जब उन्हें पता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखा गया, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता, तो कई बार ना एम्प्लॉयज ऐसे हो जाते हैं कि स्लो काम करने लग जाते हैं या काम ना करना, बिकॉज दे नो देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी, उनको कोई निकाल नहीं सकता है, कोई ले ऑफ नहीं है, कोई, जब उनके अंदर इस चीज का कोई डर ही नहीं है, तो वो क्या बन जाते हैं? लेथार्जिक, एंड उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। मैनेजर्स को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कि एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि ठीक है, वी आर ऑन अ अपर पोजीशन, हम एक अच्छी पोजीशन पे, स्टिल हम इनके साथ मिलके इनको पार्टिसिपेट करा के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हमारे हाथ में वो अथॉरिटी नहीं है कि हम खुद से डिसीजन ले सकें।
तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है मैनेजर्स को एंड इसकी वजह से डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यस, ये जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है एंड वो बेस्ड है वहाँ के कल्चर के ऊपर, विच इज यूनिक कल्चर। तो जरूरी नहीं है ना कि ये पर्टिकुलर कल्चर सभी कल्चर के लिए बना हो, राइट। तो ये हो सकता है ये कल्चर किसी और कल्चर के लिए ना हो, ये इस कल्चर में तो बेनिफिशियल है जापान के कल्चर में, बट किसी एक पर्टिकुलर रीजन का जो कल्चर है वहाँ पे ये अच्छे से ना फिट बैठ पाए, इसलिए ये भी इसकी लिमिटेशन रही है, क्योंकि वहाँ के कल्चर के बेस पर बने प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट अडेप्ट कर लिया गया है, बट देखा नहीं गया है कि वो यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। दैट्स इट विद द थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन एंड इस थ्योरी के साथ हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज खत्म होती हैं। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होंगी लीडरशिप थ्योरीज एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।